Boys and girls, there are two advantages of my stay at home. First, that I'm away from the cruel and acrimonious clutches of coronavirus. Second, I want to perform something positive and constructive job for my energetic youth. Today, I would like to start with analogies. The philosophy behind analogy is that there are two capitalized words. For instance, you can see the capitalized word cake desert. ठीक है? Again, I would like to say cake desert. And we have 5 option. 5 हमारी ऑप्शन है. अब गौर से सुनिएगा. The first one is coach football, liar jury, poet writing. Is that clear? Actor troupe or pediatrician doctor. So we have 5 options. Now let us analyze हमारा फिर आंसर कैसे बनेगा. ठीक है, तो हमारा पहला है कैपिटलाइज वर्ड केक डेजर्ट. ना सबसे पहले आपने देखना कि हाउ दे आर सिमिलर. आई वुड लाइक टू टेल यू हाउ दे आर सिमिलर. फॉर इंस्टेंस वी से ए केक इज अ काइंड ऑफ डेजर्ट. इज दैट क्लियर? अब हमारे पास 5 ऑप्शन है. मसलन मैं कहता हूँ डू यू थिंक दैट ए कोच इज़ अ काइंड ऑफ फुटबॉल? द आंसर इज़ नो. और दूसरा हम करते हैं लायर इज़ अ काइंड ऑफ जूरी. नो, जूरी मीन ग्रुप ऑफ लायर. सी पोएट राइटिंग. डू यू थिंक दैट पोएट्स आर काइंड ऑफ राइटर? टू सम एक्सटेंट राइटिंग, सॉरी, to some extent we can say poet is a kind of writer, but over here it means writing. और डी है एक्टर ट्रुप. ट्रुप कहते हैं परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज, जो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं उनको कहते हैं. और अगला है हमारा पेडिशियन डॉक्टर. नाउ मैं दोबारा करता हुआ गौर से सुनिएगा. केक इज़ अ काइंड ऑफ डेजर्ट. इज दैट क्लियर? और इसका आंसर है डी, सॉरी ई. पेडिशियन इज अ काइंड ऑफ डॉक्टर. पेडिशियन इज अ काइंड ऑफ डॉक्टर. सो हमारा आंसर भी बनेगा ई. ई इज अवर आंसर. तो इस विवरण में अब आप देखिएगा नेक्स्ट वन जो है, नेक्स्ट वन, ठीक है, नेक्स्ट वन है वेट लिफ्टर. सबसे पहले बात जो ये है कि आपने कैपिटलाइज वर्ड को देखना ये किस तरह सिमिलर है. ठीक है, तो हमारे पास 5 ऑप्शन है. गोली स्किल. इज दैट क्लियर? डांसर स्पीड. मैराथनर एंडेवरेंस. डी हाइकर एजिलिटी. और ई फिशरमैन लक. तो हमारे पास 5 ऑप्शन है. नाउ लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज द वर्ड वेट लिफ्टर स्ट्रेंथ. अब ये किस तरह सिमिलर हो गए, गौर से सुनिएगा. यू नो ए गुड वेट लिफ्टर नीड्स स्ट्रेंथ. ए गुड वेट लिफ्टर नीड्स स्ट्रेंथ. तो हमारे पास 5 ऑप्शन है. ठीक है, पहले चले हम करते हैं. गोली इज अ काइंड ऑफ स्किल. नो. डांसर इज अ काइंड ऑफ स्पीड. नो. अब है हमारा आंसर मैराथन एंडेवरेंस. मैराथन इज अ लॉन्ग रेस रिक्वायर एंडेवरेंस. ठीक है, मैराथनर इज ए लॉन्ग रेस and it need lot of endurance. Endurance mean the ability to withstand hardship. Again, I would like to repeat. Endurance mean the ability to withstand with hardship. तो हमारा आंसर भी बनेगा सी. सी इज अवर आंसर. हाइकर इज नॉट अवर आंसर because hiker mean to take a long walk. So agility mean quickness. A fisherman's luck. So this answer is not our answer. Our answer is a weightlifter. A good weightlifter needs strength
वेर एज ए गुड मैराथनर नीड एंडावरेंस। सो हमारा आंसर फिर बनेगा सी। तो चलें फिर हम आगे चलते हैं। ब्रीज, ब्रीज हुरिकेन, हमारे पास 5 ऑप्शन है। चलिए सबसे पहले हम इसको करते हैं। ब्रीज हुरिकेन, अब इसको इस तरह देख लीजिएगा, वन इज़ माइनर द अदर इज़ ग्रेटर, जिसे हम कहते हैं डिल्यूज शावर, जॉय एस्टसी, ठीक है। इसी तरह ब्रीज हुरिकेन, हुरिकेन कहते हैं ग्रेटर विंड, इज दैट क्लियर, इज ए लार्जर वर्जन ऑफ ए ब्रीज। ब्रीज कहते हैं माइनर, जो अच्छी लगे, और हुरिकेन जो है बड़ी तेज़, बड़ी तबाह करने वाली बात, इस तरह की चीज़, ठीक है। तो ब्रीज, व्हेन आई से कूल ब्रीज इज ब्लोइंग, जो अच्छी लगती है, और हुरिकेन में तो सारा कुछ तबाह हो जाता है। ठीक हो गया। तो वन इज़ माइनर द अदर इज़ ग्रेटर। तो अब हमने देखना है कि 5 ऑप्शन में ये कौन सी ऑप्शन हमारे हमें फिट होती है। मसलन मैं कहता हूँ वाटर पेबल, यू नो पेबल स्मॉल स्टोन, गल्फ कोस्ट, आई साइक्लोन, सन क्लाउड, हिल माउंटेन। अब आप देखिएगा, मैं दोबारा करता हूँ। ब्रीज हुरिकेन, हुरिकेन इज़ अ ग्रेटर वर्जन ऑफ ब्रीज, यानी हुरिकेन बहुत ज़्यादा तूफान वगैरह, ब्रीज कम होता है, जैसा मैंने आपको पहले समझाया। अब इसमें आ जाए माउंटेन इज़ अ ग्रेटर, हिल इज़ अ माइनर स्मॉल, ठीक है। जस्ट एज ए माउंटेन इज़ अ लार्जर वर्जन ऑफ ए हिल, एंड सेम इज द सिचुएशन इज हुरिकेन इज़ द लार्जर वर्जन ऑफ ए ब्रीज। हुरिकेन लार्जर, ब्रीज इज़ अ माइनर। तो चले फिर हम आगे चलते हैं। अगला हम करते हैं, अगला है इमॉर्टल डेथ। इमॉर्टल डेथ, सबसे पहले अब बात जो है आपने करना ये है कि इमॉर्टल डेथ ये क्या चीज़ है। जब मैं कहता हूँ इमॉर्टल, इट मीन विदाउट डेथ, ठीक है, मीन विदाउट डेथ। और हमारे पास 5 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अनोनिमस फेम, अनोनिमस कहते हैं विदाउट फेम, तो हमारा आंसर फिर बनेगा ए। पी भी हमारा आंसर नहीं, सी भी, डी भी और ई ये हमारे आंसर नहीं है। हमारा आंसर है इमॉर्टल डेथ। इमॉर्टल मीन विदाउट डेथ, अनोनिमस मीन विदाउट फेम, तो हमारा आंसर फिर बनेगा ए। ए इज अवर आंसर, ए शुड बी अवर आंसर, ठीक है। और तो चले हम आगे चलते हैं। टेपेस्ट्री, यू नो टेपेस्ट्री, 5 ऑप्शन है हमारे पास। इज दैट क्लियर। टेपेस्ट्री, टेपेस्ट्री इज मेड अप ऑफ थ्रेड। ये टेपेस्ट्री जो कारपेट को कहते हैं, ये थ्रेड से बनता है, ठीक है। डू यू थिंक दैट पिज़्ज़ा इज मेड ऑफ पाई। पाई इज अ काइंड ऑफ various desert and things like that, so this is not our answer. और अगला है मोज़ेक टाइल। अब देखिएगा मोज़ेक टाइल, अब मैं दोबारा इसको करता हूँ। टेपेस्ट्री इज मेड अप ऑफ थ्रेड एंड मोज़ेक इज मेड ऑफ टाइल्स। मोज़ेक इज मेड ऑफ टाइल जस्ट एज मोज़ेक इज मेड अप ऑफ टाइल, तो हमारा फिर आंसर बनेगा ये बी। बी इज अवर आंसर। तो चलें फिर हम आगे चलते हैं। सिंपल अगर आप बात समझाएंगे तो बात समझ आ जाएगी, अगर आप इसको डिफ़िकल्ट कर देंगे तो आपके लिए समझनी मुश्किल हो जाएगी। लिहाजा सिंपल अगर आपको बात समझ में आती तो वही ठीक है। तो चलें फिर हम आगे चलते हैं। लुब्रिकेंट फ्रिक्शन, ये बड़ा खूबसूरत एनालॉजी है। ये ज़्यादातर अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है, ये चीज़ें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी पैसेज मैंने आपको दिया है एनालिसिस का, ये अगर आप इस पर ग्रिप करेंगे तो आपका गैट वगैरह वगैरह जितने भी आपके टेस्ट हैं जो जिसमें एनालिसिस आते हैं, आप उसको ग्रिप कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ। तो ये मैं ये कहना चाहूँगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखिए। लुब्रिकेंट फ्रिक्शन, लुब्रिकेंट
अब मैं आपको समझा दूं कि हाउ दे आर सिमिलर. लुब्रिकेंट मिनिमाइज फ्रिक्शन. इज दैट क्लियर? तो डू यू थिंक दैट मोटर इज minimize the electricity? No. Speed is a kind of drag is not our answer. Insulation, heat, that is not our answer. Adhesive mean clingy. Is that clear? और जो क्लिक जो साथ लग जाए, चिपट जाए, कनेक्शन. ठीक है. अब अगला है हमारा ई पर. हम देखने ई पर फोकस करते हैं. हम ई पर फोकस करते हैं. मफल नॉइस. Just as lubricant reduces friction, same is the situation is a muffler. Just as a reduce noise. When you muffle the things, ठीक है, तो it reduces noise. It try to reduce the noise. Is that clear? Try to reduce the noise. So again, I'm of the opinion lubricant reduces friction. Is that clear? Muffler is trying to reduce the noise. तो ये हमारा फिर आंसर बनेंगे. चले हम आगे चलते हैं. तो दिस वन इज द आंसर नाउ. ये हमने अगला करना है 17. अब हमारे पास ये मैं फिर आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन कि इस तरह की एनालॉजीज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अक्सर इस तरह के मिलती जुलती इम्तहान में आ जाती है. तो है अगला है पैरोडी इमिटेशन. पैरोडी इज अ काइंड ऑफ ह्यूमरस इमिटेशन. ठीक है. आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन. पैरोडी इज अ काइंड ऑफ ह्यूमरस इमिटेशन. और डू यू थिंक दैट स्टैंजा इज द काइंड ऑफ वर्स? द आंसर इज नो. लिमरॉक पोएम. लिमरॉक इज ए ह्यूमरस पोएम. Parody is a kind of humorous imitation. Limrock is a kind of humorous poem. So हमारा आंसर फिर बनेगा बी. बी इज अवर आंसर. बी शुड बी अवर आंसर. और रिडल पजल वगैरह वगैरह ये हमारे आंसर नहीं है. सिंपल आप उसको फोकस करें जो जहाँ पर इसका आंसर है. तो यू कैन हैव ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड थिंग लाइक दैट. सो आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन. पैरोडी इज अ काइंड ऑफ ह्यूमरस इमिटेशन. ठीक है. और लिमरॉक इज अ काइंड ऑफ ह्यूमरस पोइम. सो हमारा आंसर फिर बनेगा बी. बी इज अवर आंसर. बी शुड बी अवर आंसर. और अगला हम करते हैं कॉमेट टेल. कॉमेट इज फॉलोड बाई अ टेल. कॉमेट इज फॉलोड बाई अ टेल. कॉमेट जो है ये स्टार को कहते हैं जिसकी दुम होती है. ठीक है. और हमारे पास 5 ऑप्शन. ट्रैफिक लेन, मिसाइल, ट्रेजेक्ट्री. ठीक है. अब इसका आंसर बनेगा वेसल. ठीक है. वेसल. जस्ट एज कॉमेट इज द काइंड ऑफ कॉमेट इज फॉलोड बाय टेल एंड वेसल इज फॉलोड बाय वेक. जब आप देखेंगे बहुत बड़ा जहाज समुद्र में जा रहा हो तो जब वो चलता है तो पीछे अपनी एक दुम छोड़ता जाता है, एक निशान छोड़ता जाता है. सिमिलरली कॉमेट ये स्टार है. ये स्टार इसके साथ टेल होती है. ठीक है. तो वेसल इसके साथ टेल होती है. या दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको इस तरह समझें, वेसल जो है ये बहुत बड़ा जंगी जहाज़ या दो भी बड़ा जहाज़ होता है. वो जो पीछे जो छोड़ता है उसको वेग कहते हैं, इसको दुम कहते हैं. सो दिस इज़ अवर आंसर. सी इज़ अवर आंसर. और अगला ऑप्शन है, ये बड़ा ज़बरदस्त अगला ऑप्शन है. न्योलॉजिज्म लैंग्वेज. न्योलॉजिज्म मीन न्यू डेवलपमेंट इन लैंग्वेज. अगेन आई एम ऑफ द ओपिनियन न्योलॉजिज्म इज मीन न्यू डेवलपमेंट इन लैंग्वेज. और क्या डू यू थिंक दैट रिटोरिक इज अ न्यू डेवलपमेंट ऑफ वर्डिटी? नो. सोलोजिज्म ग्रामर इज नॉट आवर आंसर. हमारा आंसर फिर बनेगा इनोवेशन टेक्नोलॉजी. इनोवेशन मीन न्यू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. न्योलॉजिज्म मीन न्यू डेवलपमेंट इन नॉलेज इन लैंग्वेज एंड इनोवेशन इज अ न्यू डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी. तो हमारा आंसर फिर बनेगा सी.
और आगे हम चलते हैं फिर आगे, ठीक है। मैं फिर रिपीट करूँगा कि आप इधर उधर मत देखिएगा, जो उसका आंसर उसको फोकस करें, ठीक हो गया। अडंडम बुक। बाकी मैं इसके अलावा काफ़ी एनालिसिस दे चुका हूँ जिसमें मैंने सारे ऑप्शन को डिस्कस किया है, तो उसमें मैंने देखता हूँ कि स्टूडेंट की प्रैक्टिस ही बनती। अब हम ऐसा भी करते हैं, अब थोड़ी सी चेंज करते हैं कि जो हमारा आंसर है हम उसी को फोकस करेंगे। चलें तो फिर हम आगे चलते हैं। अडंडम बुक। अडंडम कहते हैं एडिशन टू ए बुक। मिसाल के तौर पर जब पोइट कोई, जब राइटर कोई किताब लिखता है तो लिखने के बाद वो महसूस करता है मैंने कुछ एडिशन करनी थी, तो वो एडिशन कर देता है उसमें, ठीक है। तो एडिशन इज अ काइंड ऑफ ए न्यू थिंग इन द बुक व्हेन वी वांट टू ऐड न्यू समथिंग इन द बुक, ठीक है। अब हमारे पास फिर 5 ऑप्शन है। ए सिग्नेचर लेटर, वोट, कॉन्स्टिट्यूशन, codicil will. Codicil is a addition of a will. Codicil is a addition of will. Heading, folder, stipulation, contract. So हमारा आंसर भी बनेगा codicil. Codicil mean के codicil is a addition of a will. जब एक आप कोई अपने बच्चों को कुछ चीज़ देना चाहते हैं तो आप बाद में उसमें कुछ थोड़ी चेंज करनी चाहते हैं विल में, तो कोडिसल का मतलब होता है कुछ एडिशन करना। अडंडम होता है एडिशन इन बुक, तो हमारा फिर आंसर बनेगा सी। तो चले हम फिर आगे चलते हैं। पेंशन इंक्लाइन। हमारे पास 5 ऑप्शन है। तो पेंशन मीन वेरी इंक्लाइन, पेंशन मीन ग्रेटर, इंक्लाइन मीन माइनर। तो 5 ऑप्शन है। लोथिंग, कंटेम्पचुअस। लोथिंग मीन ग्रेट, कंटेम्पचुअस ग्रेट हेटेड, तो हमारा आंसर फिर बनेगा ए। अबोरेंस मीन नफरत करना, डिलाइटेड खुश होना, ये बिल्कुल उलट है। बट जर्निंग न्यू थिंग। और लॉस, इंसेंट डिसीजन, प्रिडिक्टेबल, तो हमारा फिर आंसर बनेगा आगे वेग्रेंट डोमिसाइल। वेग्रेंट मीन विदाउट डोमिसाइल, वेग्रेंट मीन विदाउट डोमिसाइल। हमारे 5 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पैगॉन, मोराल्स, डेस्पोट, लीडरशिप, एरेसनिस्ट, फायर। और अगला है हमारा आंसर बनेगा एग्जाइल। एग्जाइल मीन विदाउट कंट्री, वेग्रेंट मीन विदाउट डॉक्यूमेंट। वेग्रेंट कहते हैं जिप्सी को, जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते हैं। सो वेग्रेंट इज विदाउट डोमिसाइल, एग्जाइल इज विदाउट कंट्री। तो अगला है फिर आखिरी हमारा मेरिटोरियस प्रेज। मेरिटोरियस मीन डिजर्विंग प्रेज, मेरिटोरियस मीन डिजर्विंग प्रेज। हमारे पास 5 ऑप्शन है। कैप्शियस, criticism, kind, admiration, questionable response, reprehensible censure। तो हमारा फिर आंसर बनेगा रिप्रीहेंसिबल मीन डिजर्विंग सेंश्योर, क्रिटिसिज्म। रिप्रीहेंसिबल मीन डिजर्विंग सेंश्योर, तो हमारा आंसर फिर बनेगा डी। डी इज अवर आंसर, डी शुड बी अवर आंसर। इस जोन में I would like to communicate that I am from Baig Institute of Advanced Studies. Is that clear? Baig Institute of Advanced Studies or Aleem Academy, and on top of that Services Academy, things like that. So again I'm of the opinion I am from Baig Institute of Advanced Studies. Thank you for the compliment. Thank you.